DN जो इंग्लिश का पेपर है 2023 का, इसका हम सॉल्यूशन देखेंगे। तो सबसे पहले से आपको अनसीन पैसेज को पढ़ना है। चलिए मैं क्वेश्चंस की ओर तो देखिए ये दोनों तीनों क्वेश्चंस को मैं बाद में आपको करा दूंगा। सबसे पहले यहाँ देखिए, यहाँ तो पूछा है कि अपोजिट वर्ड पूछा है फेलियर का, तो सक्सेस हो जाएगा। दो क्वेश्चंस रह गए उन्हें बाद में देखेंगे। एज सून एज के साथ आपको देन यहाँ लगाना हो, वो एज सून एज के साथ कॉमा ही लगता है, नो सूनर के साथ देन, लेकिन यहाँ आपको पास्ट इंडेफिनिट की वर्ब रखनी है तो आपको लिखना होगा रैंग। क्या रखना होगा? रैंग। क्यों? यह भी पास्ट में तो वह भी पास्ट में जाएगा। ही हैड रिपेंट, रिपेंट के साथ आप फॉर का प्रयोग करते हैं तो यहाँ ध्यान रखें। आइडेंटिफाई एडजेक्टिव, तो यह मैंने आपको कई बार कराया है, तो अपने आप में रिवर नाउन है तो होली अपने आप में क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा। तो ये ऑप्शन आपका सी सही होगा। चलिए आगे देखते हैं। ज़्यादा वीडियो में लंबा नहीं खींचूंगा, इसे रीऑर्डरिंग करना है तो सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट वर्ब देखना है। तो ही बोरोड आ लॉट ऑफ मनी फ्रॉम मी, तो यह ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। यहाँ से मिस स्पेल्ड पूछा है तो यहाँ अचीव मीनिंग जो है आपका वह सॉरी यह तो सही है। बिलीव का मीनिंग यहाँ गलत दे दिया उन्होंने। किसका गलत दे दिया है? बी का। तो ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट सही होगा। उसके बाद यहाँ देखिए, यह आपके क्वेश्चन हैं। तो हु अकॉर्डिंग टू मंडेला इज नॉट फ्री, ना तो ऑपरेस और ना ऑपरेस्ड, तो बहुत ही फ्री नहीं है, तो सी ऑप्शन सही होगा। अ मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम इज कॉल्ड, उसे हम कहते हैं प्रिजनर ऑफ हेट्रेड, यानी कि घृणा का कैदी। उसके बाद अकॉर्डिंग टू मंडेला व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ नेशन, यह होता है आपका प्यूपल, तो ऑप्शन यह सही हो जाएगा। व्हाट डिड लेंचो थिंक ऑफ द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज, क्या सोचा था उसने उनके बारे में? बंच ऑफ क्रूक्स। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट डज एनी वांट टू कीप अ डायरी, ही हैज नो क्लोज फ्रेंड, बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट ही सही है। आगे देखिए, इसे आपको पढ़ना है तो इसमें आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इन इज इन अ केज, केज का मतलब आपको बताना है। तो केज यहाँ दिया गया है, वह दिया गया है टाइगर के लिए। किसके लिए? टाइगर के लिए, टाइगर का पंजा। हु इज द पोइट ऑफ, तो कौन है इसके? तो लेस्ली नॉरिस इसके पोइट हैं। उसके बाद हु वॉज मिसेज पंपरे, मिसेज पंपरे कौन थी? तो वह द मिस्ट्रेस थी, यानी कि मालकिन थी किसकी? ट्रिकी की। हु वॉज द थीफ इन द थीफ स्टोरी, तो चोर कौन था उसमें? तो आपको पता है कौन चोर था, बताइए। हरी सिंह उसमें चोर था, आपको खूब अच्छे से पता होगा। रिचर्ड एब्राइट बॉर्न एन, क्या थे ये? साइंटिस्ट थे, तो ऑप्शन नंबर डी सही है, जो इस स्टूडेंट ने किया है। अच्छे आंसर है। उसके बाद मटेंडा ऑलवेज रिमेंड, क्या रहती थी वह? हमेशा अनहैप्पी रहती थी, यानी कि अप्रसन्न रहती थी। अगला है हु वॉज रामलाल्स एल्डेस्ट, तो यह उसकी बड़ी पुत्री थी, वह थी राधा थी शायद। मंगला या राधा में से एक बार देख लें, राधा ही मेरे हिसाब से सही है। उसके बाद यह आपको पढ़ना है। उसके बाद यह क्वेश्चंस आपको लिखने हैं। तो चलिए आगे देख। उसके बाद यहाँ आपको इलेक्शन सीन बताना है या इम्पोर्टेंस ऑफ टेकिंग रेगुलर एक्सरसाइज, इस पर आपको यह दिया है। उसके बाद यह नरेशन है। तो देखिए प्लीज़ से स्टार्ट हुआ है तो सेड या सेड टू को आपको रिक्वेस्टेड में बदल देना है। किस में बदल देना है? रिक्वेस्टेड में। प्लीज़ को आप यहाँ से हटा देंगे। टू गिव, मी को फ्रेंड से चेंज करेंगे तो हिम हो जाएगा, और योर का हो जाएगा माई। तो आपका आंसर होगा माई फ्रेंड रिक्वेस्टेड मी टू गिव हिम माई बुक फॉर 3 days फुल स्टॉप। इसे आपको क्या करना है? पैसे वॉइस में बनाना है, तो आप इसे बनाएंगे लेट द पुअर नॉट वी इंसल्टेड। ठीक है दोस्तों, यह पैसिव हो जाएगा। और यहाँ पंचुएशन करना है तो आपका टी कैपिटल हो जाएगा दा में, और कॉमा इनवर्टेड कॉमा जो हो जाएगा बॉयज़ के बाद में डी कैपिटल हो जाएगा डू में। डू नॉट एब्यूज एनीवन फुल स्टॉप कॉमा इनवर्टेड कॉमा में बंद हो जाएगा। ईमानदार व्यक्ति सच्चाई का मार्ग कभी नहीं छोड़ता, तो काफ़ी इजी आया है ये। उसके बाद यह क्वेश्चंस हैं आपके बहुत आसान पूछे गए हैं। चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चंस बिल्कुल ईजी हैं, ज़्यादा टफ है नहीं। अगर आपकी प्रिपरेशन सही है तो आप आसानी से इनके आंसर लिखे होंगे। और यहाँ कैरेक्टर स्केच आपका रिचर्ड एब्राहट का पूछा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले